नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों मैं लेके आया हूँ रेलवे ग्रुप डी। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दोस्तों यह वह प्रश्न है जो दोस्तों पिछले सालों में दोस्तों ग्रुप डी में पूछे गए हैं और दोस्तों बार बार ये प्रश्न रिपीटेड भी होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ग्रुप डी एग्जाम के लिए। अगर आप एनटीपीसी की भी तैयारी करते हैं तो एनटीपीसी वाले भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेम पैटर्न ही रहता है जीके का। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस क्लास को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कहेंगे दोस्तों, यहाँ पे चार ऑप्शन में से विश्व ओजोन दिवस दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बताइएगा जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो कहेंगे जीएसटी दिवस दोस्तों 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा, तो 1 जुलाई दोस्तों 2017 को लागू हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 2017 को भारत में लागू हुआ था जीएसटी। ठीक है, एक पॉइंट आप ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, बताइएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? बताइएगा स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? आपके चार ऑप्शन है, जिसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है। ठीक है, स्वर्ण मंदिर की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने कर दी थी, गुरु अर्जुन देव ने करी थी। आपको बताना ये स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइएगा, तो कहेंगे ये स्वर्ण मंदिर दोस्तों अमृतसर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अमृतसर में स्थित है। अमृतसर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अमृतसर दोस्तों पंजाब में है। कहाँ पर है दोस्तों? पंजाब में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, एक प्रश्न आपसे मैं और पूछता हूँ दोस्तों, आपको बताना है दोस्तों सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइएगा सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइएगा सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहेंगे सूर्य मंदिर दोस्तों यह कहाँ पर स्थित है? सूर्य मंदिर मेरे प्यारे साथियों, यह सूर्य मंदिर दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में। ठीक है, इसको दोस्तों सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको दोस्तों ब्लैक 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 दोस्तों पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। क्या दोस्तों? ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 6 से 14 वर्ष के अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू की गई थी? बताइएगा 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू की गई थी? तो आपका जैसे कि 84वीं संविधान संशोधन, 85वीं संविधान संशोधन, या दोस्तों 86वीं संविधान संशोधन, या दोस्तों 88वीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 86वीं संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं आपसे एक प्रश्न और पूछता हूँ, आप बताइएगा भारत की दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी, बताइएगा सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है? बताइएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा। सभी को मालूम होगा। ठीक है, गंगा सभी को मालूम होगा। ठीक है, लेकिन इसकी जब हम लंबाई की बात करते हैं दोस्तों, इसकी लेंथ की बात करते हैं। ठीक है, लेंथ कितनी हो जाती है? तो कहेंगे दोस्तों 2525 हो जाती है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको मालूम होगी। ठीक है, आप लोग होशियार हैं। ठीक है, अब मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, बताइएगा गंगा को दोस्तों भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? बताइएगा भारत की राष्ट्रीय नदी दोस्तों, बताइएगा भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? बताइएगा भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? राइट आंसर अब यहाँ पे आप करेंगे दोस्तों 2008 को। कब किया गया था दोस्तों? 2008 को। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, लंबाई 2525 है। भारत की राष्ट्रीय नदी कब बनी दोस्तों? 2008 को बनी थी। ठीक है, ये सब आपको मालूम होगा। ठीक है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है हरित क्रांति किससे संबंधित है? बताइएगा हरित क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों यह हो जाएगी दोस्तों कृषि से संबंधित हो जाती है। किससे संबंधित हो जाती है दोस्तों? कृषि से संबंधित हो जाती है। ठीक है, एक प्रश्न मैं यहाँ पे और पूछता हूँ, बताइएगा नदी से ही। बताइएगा विश्व की सबसे लंबी नदी बताओ। विश्व की सबसे 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 लंबी नदी बताइएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? बताइएगा फटाफट से बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर कर देंगे आप लोग। मैं आपको इसलिए दोस्तों प्रश्न करा रहा हूँ, अगर आपको ये प्रश्न आते हैं तो रिवीजन होते रहें। ठीक है, वह नदी हो जाती है दोस्तों नील नदी। कौन सी हो जाती है दोस्तों? नील नदी हो जाती है। इसकी लंबाई पूछी जाए तो कहीं कहीं जैसे कि लूसेंट की किताब की बात करते हैं तो 2650 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 2650 किलोमीटर देखने को मिलेगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, बताइएगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बताइएगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पे आप राइट आंसर कर देंगे दोस्तों, यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्या दोस्तों? मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे। चलो ठीक है, एक प्रश्न और भी यहाँ से पूछ सकते हैं क्या हम? बताइएगा पूछ सकते हैं क्या? हमने पहले प्रश्न करा दिया है, वही पूछ लेते हैं, क्या आपको याद है? बताइएगा भारत की राजधानी, बताइएगा भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? बताइएगा दिल्ली कब बनी? बताइएगा दिल्ली कब बनी? दोस्तों मैं ये प्रश्न करा चुका हूँ। ठीक है, आंसर गलत नहीं आना चाहिए। बताइएगा कब बनी है? तो कहेंगे यह 1911 में बनी है। कहें ये तो याद है। अब बताइएगा दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? नॉर्मल प्रश्न सभी को याद होना चाहिए। दिल्ली किस नदी के किनारे? बताइएगा किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे? राइट आंसर आप यहाँ पे कर देंगे दोस्तों, राइट आंसर कर देंगे दोस्तों यमुना नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, हम चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? बताइएगा ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो कहेंगे दोस्तों यह हृदय की गतिविधि करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हृदय की गति को। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो कहेंगे दोस्तों ये 72 बार पंपिंग करता है। क्या दोस्तों? 72 बार दोस्तों पंपिंग करता है। ठीक है, पंपिंग करता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई है? बताइएगा हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 343। कौन सी? 343 हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए किस अनुसूची में दोस्तों हिंदी को किस अनुसूची में दोस्तों भाषा का वर्णन है? बताइएगा भाषा यहाँ पे बताइएगा भाषा का संबंध किस अनुसूची से है? किस अनुसूची से है? बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग तुरंत कह देंगे दोस्तों, वह 8वीं अनुसूची है। कौन सी है दोस्तों? 8वीं अनुसूची है। कितनी भाषाओं के बारे में बताया गया है? कहेंगे दोस्तों 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। कितनी दोस्तों? 22 भाषाओं के बारे में। ठीक है, 22 भाषाओं के बारे में। ये पॉइंट याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? बताइएगा त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? जीके में हिंदी भी पूछा जा रहा है क्या? बताइएगा जीके में हिंदी है? हाँ, क्यों? ये प्रश्न पूछा गया था। तो कहेंगे द्विगु समास है। कौन सा द्विगु समास है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता है दोस्तों रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? बताइएगा रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? कहेंगे 7 कांड हैं। कितने हैं? 7 कांड हैं रामचरितमानस में। बताइएगा दोस्तों चौपाई कितनी है? बताइएगा चौपाई की संख्या। बताइएगा चौपाई की संख्या क्या याद है आपको? बताइएगा चौपाई की संख्या याद है क्या? कहेंगे हाँ याद है। कितनी है दोस्तों? 24,000।
ठीक है, 24,000 है, ठीक है, 24,000 याद रखेंगे। अच्छा ये बताइएगा, ये 7 कांड हैं, ठीक है, ये 7 कांड आपको याद है क्या? जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं और बाकी तुमको कमेंट सेक्शन में बताने क्या, जैसे कि लंका कांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, अरण्य कांड हो गया, ठीक है, ये आपको याद है क्या? बाल कांड हो गया, बताइएगा, हो गया, बताइएगा। ये 7 कांडों के नाम आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में एक बार दोस्तों जय श्री राम जरूर लिख देना। क्या दोस्तों? जय श्री राम जरूर लिख देना, ठीक है, जय श्री राम जरूर लिख देना। आपका दोस्तों सिलेक्शन ग्रुप डी में पक्का यही कर देंगे। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? बताइएगा, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? आंसर लगा देंगे दोस्तों, प्राकृत भाषा थी। कौन सी थी दोस्तों? प्राकृत थी, ठीक है, प्राकृत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? बताइएगा, हिंदी भाषा को दोस्तों राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है साकेत के रचनाकार कौन है? बताइएगा, साकेत के रचनाकार कौन है? दोस्तों मैं एक एक प्रश्न आपसे और एक्स्ट्रा पूछता चलता हूं जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे। कहेंगे साकेत के रचनाकार दोस्तों मैथिली शरण गुप्त हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था? बताइएगा, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था? यहाँ पे राइट आंसर आप लोग कर देंगे दोस्तों भरतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भरतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों उत्तर प्रदेश के दोस्तों प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। क्या दोस्तों? महाकुंभ चल रहा है, ठीक है। आप लोग बताइएगा ये महाकुंभ कितने दिन का है? कितने दिन का है? बताइएगा कितने दिन का है दोस्तों? ये एग्जाम में पूछा जाएगा। बताइएगा कितने दिन का है? तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए दोस्तों, आप लोगों का आंसर आना चाहिए दोस्तों 45 दिन। कितने दोस्तों? 45 दिन का है, 45 दिन का है। ये वाला जो 2025 वाला दोस्तों महाकुंभ लगा है, ठीक है, ये कितने वर्षों बाद लगा है? याद रखिएगा दोस्तों 144 वर्ष बाद लगा है। क्या दोस्तों? 144 वर्ष, ठीक है, 144 वर्ष याद रखिएगा, ठीक है। 12 वर्ष वाला दोस्तों क्या होता है? पूर्ण कुंभ होता है। ये महाकुंभ है दोस्तों, महाकुंभ 144 साल बाद लगता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कह रहे ध्वनि का वेग किसमें सबसे अधिक होता है? बताइएगा, ध्वनि का वेग किसमें सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों लोहा में होता है, ठीक है, लोहा में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर आप लोग यहाँ पे कर देंगे दोस्तों, मुगल साम्राज्य की स्थापना दोस्तों बाबर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, आगे चलेंगे फिर से नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बताइएगा, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ से, दूध से, फल से, उर्वरक से? तो आप कहेंगे दोस्तों यह दूध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहे मनुष्य के नेत्रों के संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? यानी कि मनुष्य की दोस्तों आंखों के लिए वह कौन सा विटामिन है जो दोस्तों महत्वपूर्ण होता है? तो राइट आंसर कर देंगे ऑप्शन नंबर ए। कहते नहीं है गाजर खाया करो आंखें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों विटामिन ए के लिए दोस्तों गाजर एक अच्छा स्रोत माना जाता है। क्या दोस्तों? गाजर, ठीक है, तो गाजर आप खाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? दोस्तों वह कौन सी धारा है जिसके तहत दोस्तों राष्ट्रपति पूरे शहर में दोस्तों क्या करता है? आपातकालीन लगाता है। वह 352 हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहे शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? बताइएगा, शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? कहेंगे डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न है जो को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बताइएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, आपको याद रखना है, ठीक है। कह रहा है द व्हाइट टाइगर
के लेखक कौन है? बताइएगा। द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 21 का आंसर करेंगे, कहेंगे दोस्तों अरविंद अडिगा है। कौन है दोस्तों? अरविंद अडिगा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न दोस्तों ये ग्रुप डी में पूछे हुए हैं। ठीक है, सारे के सारे। कह रहा है गेहूं की सर्वाधिक पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, राज्यपाल उत्तर प्रदेश के दोस्तों आनंदीबेन पटेल हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइएगा, बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गलतियां नहीं करना है। ठीक है, कहेंगे कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस विटामिन की कमी से खून का बहना नहीं रुकता है? दोस्तों कोई बॉडी में अगर कट लग जाता है, क्या दोस्तों कट लग जाता है तो खून निकलता है, खून फिर रुकता नहीं है, वह किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु के बच्चे आते हैं? बताइएगा, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु के बच्चे आते हैं? राइट आंसर होगा दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं, जो कि दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान के लिए देखा गया होगा। ठीक है, आप लोगों ने दोस्तों गवर्नमेंट स्कूल में देखा होगा, जो कि दोस्तों वहाँ पर एक पेंसिल बनी रहती है। क्या दोस्तों? एक पेंसिल बनी रहती है दोस्तों, और उस पेंसिल के ऊपर यहाँ पर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है दोस्तों? क्या लिखा रहता है? कहेंगे सर्व शिक्षा। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान लिखा रहता है। ठीक है, ये चीज़ आपने देखा हो, जो गांव में स्कूल बने ना वहाँ पे लिखा रहता है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, वहाँ पर दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात की गई। ठीक है, यूरोपीय संघ की माझी मुद्रा कौन सी है? बताइएगा, यूरोपीय संघ की माझी मुद्रा कौन सी है? राइट आंसर यूरो हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है ग्राम प्रधान बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? दोस्तों आप किसी भी गांव के दोस्तों प्रधान बनना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, प्रधान बनना चाहते हैं, आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों आपकी आयु की बात की गई है, तो आयु दोस्तों 21 वर्ष होने के बाद आप गांव के प्रधान बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन शादी करना जरूरी है। ठीक है, शादी के बाद बन सकते हैं। कह रहे हैं विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यू, यहाँ पे दोस्तों किसकी बात कर रहा है? WTO की बात कर रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी दोस्तों फुल फॉर्म होती है, और इसकी स्थापना दोस्तों 1995 में की गई थी। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन याद रखेंगे, WTO की फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। कह रहा है दोस्तों, कह रहे निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर तुरंत लगा देंगे, कनिष्क को कहा जाता है। ये प्रश्न मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, और यह प्रश्न दोस्तों ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बताइएगा, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप कहेंगे दोस्तों फूलों का अध्ययन किया जाता है। किसका दोस्तों? फूलों का, सॉरी यहाँ पे एंटोमोलॉजी की बात की गई है दोस्तों। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये आप राइट आंसर लगा देंगे दोस्तों, कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसका? कीटों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास पसंद आए तो लाइक कर देना दोस्तों। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।